समस्त भारतवासियों को सौरभ का नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं लाइव स्टोरी की एक खास पेशकश। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है सजाए मौत। मृत्यु दंड को जारी रखा जाए या इसे समाप्त कर उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाए, यह भारत में बहुत ही विवाद और विचार विमर्श वाला मुद्दा रहा है। ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में तब आ गया जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोपियों मुरुगन संतन और पेरारीवलन को दी जाने वाली फांसी पर मद्रास उच्च न्यायालय ने 8 हफ्तों की अंतरिम रोक लगा दी। इस बीच तमिलनाडु विधानसभा ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति से राजीव गांधी हत्याकांड में मृत्यु दंड का सामना कर रहे तीनों लोगों की पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने की अपील भी की थी। मौत की सजा कानून के द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी अंतिम सजा है, लेकिन न्याय के मूल्य उद्देश्यों को देखें तो मृत्यु दंड के मामले में कई विसंगतियां हैं। सजा का मूल उद्देश्य अपराध निषेध, सामाजिक सुरक्षा तथा भय के साथ साथ अपराधी का सुधार भी है, किंतु मृत्यु दंड की स्थिति में अपराधी ही समाप्त हो जाता है, तो सुधार की गुंजाइश कहां होगी। अब तक लगभग 100 देशों ने इस मामले में गंभीर विचार कर संगीन अपराध के दोषी को आजीवन कारावास की सजा को बनाए रखा है, लेकिन मौत की सजा खत्म कर दी है। ब्रिटेन की संसद ने मृत्यु दंड को अनुचित मानते हुए वर्ष 1998 से फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश कानून के अनुसार बनाई गई है, लेकिन इसके जानकारों का तर्क यह है कि जब वहां फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है तो भारत में भी सजा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर हम बात करें इसके इतिहास की तो प्राचीन ग्रीस में हत्या, राजद्रोह, आगजनी और बलात्कार के लिए मृत्यु दंड व्यापक रूप से ड्रेको के कानूनों के तहत लागू किया गया था। हालांकि प्लेटो ने इसका तर्क दिया है कि इसका केवल उपयोग तब किया जाना चाहिए जब सजा को बदलने की नौबत न आए। रोमनों ने भी इसका इस्तेमाल कई तरह के अपराधों के लिए किया था। यह दुनिया के अधिकांश प्रमुख धर्मों द्वारा किसी न किसी समय पर स्वीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए यहूदी और ईसाइयों के अनुयायियों ने बाइबल के मृत्यु दंड का औचित्य खोजने का दावा किया है। जो कोई मनुष्य का खून बहाता है उसका खून मनुष्य के द्वारा बहाया जाएगा। फिर भी कई अपराधों के लिए मृत्यु दंड निर्धारित किया गया है। प्राचीन काल में मृत्यु दंड की व्यापकता का सटीक रूप से पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे अक्सर टाला जाता था। कभी कभी इसके विकल्प के रूप में निर्वासन और जुर्माने को रखा गया था। अब अगर हम बात करें तत्कालीन भारत की तो यहाँ पर सजाए मौत के आंकड़े बड़े ही विवादास्पद रहे हैं। भारत में 1947 में स्वतंत्रता के बाद मौत की सजा प्राप्त लोगों की संख्या विवादित है। आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल 52 लोगों को ही फांसी दी गई है। पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के शोध के अनुसार यह संख्या बहुत अधिक है। इसके अनुसार केवल 1953 से 1963 के दशक में यहाँ यह संख्या 1422 है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक शोध के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से अब तक निचली अदालतों द्वारा कुल 1617 कैदियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अनुसार 1947 से अब तक भारत में कुल 755 लोगों को मृत्यु दंड दिया जा चुका है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की जांच में पाया गया कि स्वतंत्रता के बाद उपलब्ध अपराधियों की सूची में 1414 कैदियों को फांसी पर लटकाना पाया गया। भारतीय विधि आयोग 1967 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1953 से 1963 तक मृत्यु दंड को प्राप्त लोगों की संख्या 1410 है। यह आंकड़ों को जानकर आप भी समझ गए होंगे कि यह मामला कितना उलझा हुआ है। हालांकि कई विचारकों ने इस सजा का भरपूर समर्थन किया है, लेकिन कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे खत्म करने की लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके समर्थकों का मानना है कि इसके बिना समाज में अराजकता फैल जाएगी। एक अमेरिकी न्यायाधीश के अनुसार फांसी की सजा खत्म करने का अर्थ हत्यारे को एक तरह की गारंटी देना है कि वह चाहे कितनी भी हत्याएं करे, चाहे जैसा भी अपराध करे, उसकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। हालांकि भारत में फांसी की सजा दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में दी जाती है।
लेकिन जब भी मृत्युदंड की बात सामने आती है तो विवाद होना स्वाभाविक है। यह विवाद तब ज्यादा उठता है जब उसके सामने कोई राजनीतिक पहलू भी जुड़ा हो। ऐसे में भारत में मौत की सजा बनाई रखी जाए या समाप्त की जाए, यह जटिल मुद्दा बन जाता है। इस बहस में कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या भारत में मृत्यु दंड को समाप्त कर देना सही होगा? मृत्यु दंड खत्म करने से आपराधिक मनोवृत्ति के लोग निर्भय तो नहीं हो जाएंगे? क्या मृत्यु दंड मानवता के विरुद्ध है? यदि मृत्यु दंड समाप्त कर दिया जाए तो अपराध पर कैसे नियंत्रण होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे जहन में आते हैं। मिलते हैं अगली बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।